आस्था कोचिंग क्लास में आज आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे दशम भाव स्पष्ट कैसे करते हैं। कुंडली का दशम भाव स्पष्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दशम भाव स्पष्ट करने के लिए हमको, जैसे हम कुंडली बनाने के लिए इष्टकाल निकालते हैं, तो दशम भाव स्पष्ट करने के लिए आपको नतकाल निकालना पड़ेगा। नत दो प्रकार के होते हैं, पूर्व नत या पश्चिम नत। अब पूर्व नत यदि निकलता है तो सायन सूर्य का जो किसी राशि में मान भुगत चुका है उससे लंकोदय मान से गुणा करके आपको निकलना पड़ेगा। और पश्चिम नत निकलता है तो सायन सूर्य किसी राशि में है उस दिन, तो कितना उसको भुगतना अंश कला विकला बाकी था तो उसका लंकोदय मान से गुणा करके निकलता है। इसलिए पूर्व नत और पश्चिम नत बड़ा महत्व है। यह सूर्य के भोग्य और भोग्यांश पर निर्भर करता है कि आप वहां का सूर्य भोग्य लोगे जो निकल चुका या निकलना बाकी कौन सा लोगे, वो पूर्व नत और पश्चिम नत से पता चलेगा। अब नतकाल निकालने के लिए आपको यह 4 नियम में बांटा गया है। सूर्योदय के बाद जन्म होता है और मध्याह्न दिनार्थ मतलब दिन का आधा भाग, मध्याह्न दिन के आधे भाग से पहले वो सूर्योदय के बाद में जन्म होता है तो उसका नतकाल कैसे निकालते हैं। और दिन का मध्याह्न से सूर्यास्त तक 6 घंटे मोटे मोटे बता रहा हूं, दिन के मध्याह्न से सूर्यास्त तक जन्म होता है तो नतकाल कैसे निकालते हैं। सूर्यास्त से अर्धरात्रि तक जन्म होता है तो कैसे निकालते हैं, और अर्धरात्रि से सुबह सूर्योदय तक जन्म होता है तो कैसे निकालते हैं। नतकाल निकालना बड़ा जरूरी है, बिना नतकाल के आप दशम भाव स्पष्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला नियम है कि यदि आपका माना कि सूर्योदय 6 बजे है और सूर्यास्त है आपका 6 बजे, 24 सितंबर का हमारा एग्जाम्पल चल रहा है दिल्ली का, 24 सितंबर 2025 रात को 8:40 पे जहाँ तक का जन्म होता है दिल्ली में, तो 6 बजे सूर्योदय 6 बजे सूर्यास्त मान लेते हैं हम एक उदाहरण के लिए। तो 30 घटी का दिनमान बनेगा और दिनार्थ मतलब 30 मतलब दिन का आधा भाग, तो दिन का आधा भाग कितना बनेगा 15 घटी, तो दिनार्थ दिन का आधा भाग 15 घटी बन रहा है और दिनमान 30 घटी बन रहा है। पहला नियम कि आपका जन्म सुबह सूर्योदय से 6 बजे सूर्योदय है तो 12 बजे तक जन्म होता है दिन के आधे भाग तक, तो आपको क्या करना है कि दिनार्थ जो आता है दिन का आधा भाग जो घटीफल आएगा उसमें से इष्टकाल को घटाना है तो आपका पूर्ण नतकाल बन जाएगा। इतना ही करना, दिनार्थ में से इष्टकाल को घटा देना। ये यहां कर दिया, आपका दिनार्थ कितना है 15 घटी दिन का आधा भाग, इष्टकाल 8:40, क्योंकि दिनार्थ है दिन से पहले का जन्म है, दिनार्थ से पहले का, तो आपका इष्टकाल 15 से कम ही आना है। यदि 15 से ऊपर आ रहा है तो वो दिन से पहले का जन्म नहीं है, फिर वो सेकंड नियम में जाएगा। फर्स्ट नियम में अगर आ रहा है तो 15 आपका इष्टकाल है, इससे 15 दिनार्थ है, इससे कम ही आएगा। तो 8:40 आपका इष्टकाल बना है, घटा दिया तो 6:20 पूर्व नत हुआ, ये पूर्व नत काल हो गया है। अगला नियम कह रहा है कि आपका जन्म मध्याह्न दिन का आधा भाग बीतने के बाद लेकिन शाम को सूर्यास्त से पहले हो जाता है, तो ये कह रहा है कि दिनमान लीजिए उसमें से इष्टकाल को घटाइए। दिनमान कितना हमारा 30 घटी और इष्टकाल कितना है 18:50। अब क्योंकि दिन में 12 बजे के बाद जन्म होता है तो हमारा दिन इष्टकाल 12 दिनार्थ से ज्यादा ही होगा, तो ही वो 12 बजे के बाद का कहलाएगा। इष्टकाल हमारा है 18:50, तो दिनमान में से इष्टकाल को घटाया 11:10। अब ये कह रहा है दिनमान में से इष्टकाल को घटाइए, घटा लिया, शेष जो बचे तो दिनार्थ में से शेष को घटाइए। दिनार्थ मतलब दिन का आधा भाग 15 घटी, उसमें शेष को घटाना है, तो दिन का आधा भाग 15 घटी ये दिनार्थ, इसमें से शेष को घटाया, ये शेष 11:10, तो आया 3:50। ये पश्चिम नत हुआ। दूसरे नंबर का कौन सा बनेगा पश्चिम नत, पश्चिम नत काल बना। क्या करना है, दिनमान में से इष्टकाल को घटाना है और जो शेष बचे उसको दिनार्थ में से घटा दीजिए, आपका पश्चिम नत बन जाएगा। ये नंबर 3 ये कह रहा है कि सूर्यास्त से अर्धरात्रि के बीच में जन्म हो, जो हमारा हुआ दिल्ली में 8:50 8:40, ये हमारा काम का है। जो सूर्यास्त से अर्धरात्रि के बीच में जन्म हो तो क्या कह रहा है कि इष्टकाल में से दिनमान घटाइए। अब इष्टकाल तो सूर्यास्त के बाद का जन्म है तो ज्यादा ही बनेगा, तो हमारा इष्टकाल कितना बना था 36:5 इष्टकाल बना था, उसमें से क्या बोला दिनमान घटा दीजिए, 30 दिनमान घटा दिए, बचे शेष 6:55 बचे। तो अब ये क्या कह रहा है कि इष्टकाल में से दिनमान घटाइए और शेष जो आए उसमें दिनार्थ जोड़ दीजिए, दिन का आधा भाग है उसको जोड़ दीजिए, तो शेष हमारा आया है 6:55
उसमें दिनार्थ कितना 15, इसको जोड़ दिया तो हमारा हो गया 21-55 पश्चिम नत। क्या आगा? तीसरे का पश्चिम नत 21-55। क्या किया? इष्टकाल में से दिनमान घटाया, 36 इष्टकाल था, दिनमान घटाया 30, शेष जो बचा उसको दिनार्थ जो 15 है उसमें जोड़ दिया तो हमारा नतकाल हुआ, पश्चिम नतकाल हुआ, वो हुआ 21-55। इससे हम आगे दशम भाव स्पष्ट करेंगे। आखिरी नियम बचा है कि यदि आपका जन्म अर्धरात्रि से सूर्योदय के बीच का हो तो क्या करना है? 60 घटी में से इष्टकाल को घटाना है। 60 घटी में से इष्टकाल को घटाना है, जो शेष आए उसमें दिनार्थ को जोड़ना है तो आपका पूर्व नत बनेगा। क्या बनेगा? पूर्व नत। इस तरीके से आप नतकाल निकाल सकते हो। ये नतकाल निकालने के सूत्र मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको करने में ठीक रहेगा। और मैंने एक साइड में इसको पूरा उदाहरण से समझा दिया, 3 का, चौथे का उदाहरण नहीं कर पाया क्योंकि जगह नहीं थी। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। ये जो हमने उदाहरण लिया है, माना सूर्य 6 बजे है और सूर्यास्त 6 बजे है तो दिनमान 30 आ रहा। दिनमान 30 हो सकता है, 32 हो सकता है, 31 हो सकता है, 29, 28 कुछ भी हो सकता है। तो उसका आधा क्या होगा? दिनार्थ। 28 घटी का दिनमान है तो 14 घटी का दिनार्थ, जो भी होगा दिनमान का आधा दिनार्थ होता है। इस तरह से निकालेंगे। अब क्या होता है कि अगला जो वो आएगा वो ये आएगा कि सूर्य कौन सी राशि का? आपका निरंजन सूर्य। उसको सायन सूर्य बनाइए, सायन सूर्य बनाएंगे। सायन सूर्य बनाने के बाद में कौन सी राशि में गया सूर्य? वो मान लो कि मकर राशि का सूर्य है, वो 10 अंश पे, तो मकर राशि का 10 अंश पे है तो 10 अंश बीत चुका है और 20 अंश उसको भुगतना बाकी है। तो वहां पे 2 अलग नियम बन जाएंगे। पूर्व नत आया अपना, कौन सा? पहला और आखिरी वाले में किसी का जन्म है, सीधी बात है, रात को 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में किसी का जन्म है, अर्धरात्रि से आधे दिन के बीच में किसी का जन्म है तो पूर्व नत का नियम लगेगा। उसमें क्या करना है कि जैसे सूर्य मकर राशि का है 10 अंश पे, तो 10 अंश बीत चुका है तो आपको 10 अंश से लंकोदय मान का गुणा करना है। और पश्चिम नत आया आपका तो फिर भुगतना कितना बाकी सूर्य को? 20 अंश, तो आपको 20 अंश से लंकोदय मान का गुणा करना। जैसे चरखंड पलभा में हम क्या करते हैं? स्वदेशी मान से गुणा करते हैं ना, यहाँ पे स्वदेशी मान की जगह सीधा लंकोदय मान से गुणा हो जाएगा। और इस तरह से आप दशम भाव को स्पष्ट कर पाओगे। ये सारणी से स्पष्ट नहीं कर रहे हम, ये हम गणित करके इसको लंकोदय मान से हम स्पष्ट करेंगे, दशम भाव स्पष्ट होगा। सारणी से ईजी है, बस जो काल आता है इसको सारणी में देख लीजिए, वहां से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हम जो विधि करेंगे वो एक लंबी विधि रहेगी, बिना सारणी के दशम भाव स्पष्ट कैसे करना। जैसे चरखंड पलभा द्वारा लग्न निकालते हैं बिना सारणी के, ऐसे ही हम दशम भाव भी इसी प्रकार से निकालेंगे। आगे का अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल।